हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक तो वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5 में। तो 6 क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। और ये 3 टर्म दी हुई है। ये 3 टर्म क्या है, 2 3 -1 फिर 3p जमा 1 और ये 11। अब इसमें से हमने p की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद फिर ये टर्म्स भी बतानी है कि कौन कौन से p की वैल्यू से कौन से टर्म। अब p की वैल्यू कैसे निकालनी है, जब हम d निकालते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है, इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं और थर्ड में से सेकंड घटाते हैं। अगर और होती तो भी इसी तरह चलता। तो हम यहाँ इसकी घटा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3p + 1, ये माइनस हो जाएगा -2p और ये +1 आ जाएगा। उसके बाद बराबर किसके आएगा, 11 में से ये घटाएगा -3p और -1। अब हम p वाली टर्म एक तरफ ले आएंगे, 3p - 2p जमा 3p, ये इधर माइनस है तो प्लस हो गया। अब इधर ये क्या आएगा, 11 में से 1 घटा करें, ये घटा का घटा रहेगा और यहाँ पे ये जो 2 है ये 1 और 1 ये 2 हो गए, तो ये 2 जो है यहाँ माइनस हो जाएंगे। अब हमारे पास जमा का क्या हो गया, 3 और 3 6p -2p बराबर क्या आ गया 8। 11 में से 3 गए 8, तो 4p बराबर है 8 आ गया। और p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8/4 बराबर है 2। अब जब p की वैल्यू निकल आई तो हमें टर्म्स निकालनी है कि टर्म्स हमारी क्या आएंगे। तो टर्म्स क्या आएंगी हमारी, इनमें p की वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p। टर्म्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2p - 1 बराबर है 2 × 2 -3 आ गए। उसके बाद 3p जमा 1 बराबर है 3 × 2 और जमा 1, ये 7 आ गए। और एक टर्म हमें दी हुई है पहले 11, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 7 11। ये 3 टर्म्स हैं या नंबर्स हैं और p बराबर है 2 हमें पहले निकाल लिया है। तो ये हमारे 2 आंसर आएंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन था, क्योंकि बाकियों में तो सीधा होता है, ये इस तरह वैल्यू निकालने वाला जो है पहला ही क्वेश्चन आया है ये। तो अब हमारे पास क्या है, ये अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म निकालनी है और 5 11 17 23 2 दिए हुए हैं हमें। तो हम पहले वाला ले लेते हैं, 5 11 17 23, इसके आगे डैश तो चला हुआ है ना। तो अब nth टर्म क्या होती है, ये tn होता है। अब tn का बराबर है ये है a। अब a हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 और d हम निकालेंगे, क्या आएगा, 11 में से 5 गए 6, तो हमारे पास ये 6 आ गया। अब हमारे पास ये a क्या है 5 और जमा n की जगह तो n ही लगेगा और यहाँ d की जगह आ जाएगा 6 × 6। अब इसको खोलेंगे तो 5 जमा 6n, क्योंकि गुणा करने हैं ना, -6। तो अब 6n और ये 5 और ये 6 है, तो 6n - 1 आ गया। ये 6n - 1, 6 माइनस का है, जमा का 5 है तो ये बड़ा है, इसलिए 6 माइनस का आया 6n। ये हमारी nth टर्म आ गई, ये आंसर आ गया nth टर्म। nth टर्म। अब इसी का दूसरा जो दिया हुआ है वो भी ऐसे ही निकालना है nth टर्म। तो उसमें क्या है, 16 9 2 -5, ये डैश आ गया। a तो 16 हो गया। अब आपके पास d निकालना है आपने, तो d क्या आएगा, 9 में से 16 गए -7,
तो डी की वैल्यू -7 आ गई। 2 में से 9 जाएंगे तो भी -7, -5 में 2 जमा -2 हो जाएंगे वो भी 7 ही आएगा। अब Tn का मतलब Tn यहाँ निकालेंगे, a की जगह हम क्या लिखेंगे 16, ये फार्मूला तो यही लगना है ना, तो प्लस n-1 और गुणा क्या करेंगे -7, तो ये क्या आ जाएगा 16 जमा की जगह माइनस हो जाएगा, तो -7 से गुणा करनी है, -7n और यहाँ ये दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो 16 7 ये जमा हो जाएंगे, तो 23 - 7n, ये हमारा आंसर आ गया nth टर्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके 2 पार्ट थे। अब हमारा छठा क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब डी एंड 16 टर्म, 3 चीजें बतानी है और हमारे पास दिया क्या हुआ है, nth टर्म दी हुई है 4n-10। हम यहाँ लिखेंगे nth टर्म दी हुई है हमें, nth टर्म बराबर है 4n-10। अब a हमारे पास क्या आ जाएगी, हम निकालना पड़ेगा। अब t जो है t1 क्या आएगा हमारे पास, a इसमें यहाँ a निकालना पड़ेगा, 4 गुना 4 है ना ये, तो 4 गुना 1 लिखेंगे और -10, तो -6 आ गया। अब t2 भी निकालेंगे, 4 गुना 2 -10, तो 4 गुना 8 हो गया और 8 में -2 आ गया। तो ये तुम्हारे पास ये 2 ये आ गया -6। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको पुट करके वैल्यू को, और आपने जो है इसका डी निकालना है, 16 टर्म का फार्मूला लगा के, जो t16 बराबर है a जमा n-1 और d। तो आपने ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। अब ये जो बता दिए, तो एक क्वेश्चन होमवर्क होना चाहिए, ये आपने कंप्लीट करना है। तो आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का धन्यवाद।